वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको मोनोस्टार थ्योरी यानी कि एक तारा सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ था वह सिर्फ सूर्य से ही हुआ था, जिसमें कांच का गैसीय सिद्धांत और लाप्लास का निहारिका सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे डुअल स्टार थ्योरी यानी कि द्वितारा सिद्धांत। डुअल स्टार थ्योरी इसमें मतलब दो तारा से हुआ। इसे दो तारा नहीं कहा जाता, द्वितारा कहा जाता है। इस सिद्धांत को द्वितारा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे डुअल यानी डुअल स्टार थ्योरी कहते हैं। जो है चैम्बरलिन ने दिया था। डुअल स्टार थ्योरी जो है चैम्बरलिन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी यानी कि सौरमंडल यानी कि पूरा जो ग्रह है जितना भी सौरमंडल है उसका जो निर्माण हुआ है सूर्य के अलावा एक और अन्य तारा था। यानी कि एक सूर्य तो है ही, एक अन्य और तारे के तारा था। जब वह तारा सूर्य के समीप आया, मतलब सूर्य का समीप आया, तो सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे क्या हुआ, इसका ऊपरी भाग जो है टूट गया, और टूट के जब अलग हो गया तो उसी से सौरमंडल का निर्माण हो गया। यह कहना था चैम्बरलिन, यानी कि चैम्बरलिन ने डुअल स्टार थ्योरी दिया था। चैम्बरलिन ने जो थ्योरी दिया था वह डुअल स्टार थ्योरी यानी कि द्वितारा सिद्धांत। इनके अनुसार सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वह दो तारा से हुआ है। यानी कि चैम्बरलिन का कहना था कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है दो तारा से हुआ है, लेकिन ये जो है ना नकल कर दिया एक तारा सिद्धांत का। एक तारा सिद्धांत में भी यही कहा गया था कि सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वह सूर्य से हुआ है, और ये भी जो है द्वितारा सिद्धांत दिया, ये भी कहता है कि सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य से हुआ है। तो एक तारा सिद्धांत जो दिया था वो आगे चल के वैज्ञानिक ने उसे क्या कर दिया, गलत साबित हो गया, क्योंकि सौरमंडल का जब जितना भी ग्रह है उसका और सूर्य से जब मिलाते हैं दोनों का पदार्थ सेम नहीं मिलता है। लेकिन ये भी क्या कर दिया, उसका भी नकल कर दिया चैम्बरलिन ने एक तारा सिद्धांत का। लेकिन उसमें कहा, एक तारा सिद्धांत में यही कहा गया था कि उसमें एक तारा से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। चैम्बरलिन ने कह दिया कि नहीं, एक और तारा था, वह पूरा सूर्य का चक्कर लगा रहा था, सूर्य के बगल में था, और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का बाहरी भाग टूट के अलग हो गया, उससे क्या हो गया, सौरमंडल का निर्माण हो गया। यानी कि ये जो नकल किया था एक तारा सिद्धांत का नकल कर दिया, उसी के उसमें थोड़ा सा अपना लगा के। और उसका कहना था सूर्य के समीप एक विशाल तारा था, यानी कि मतलब द्वितारा सिद्धांत में सूर्य के समीप एक और तारा था जो आपको बताए थे। उसे के विशाल के तारे के कारण क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया। यानी कि जब उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण, चैम्बरलिन का कहना था कि एक अन्य जो तारा था उसका जब गुरुत्वाकर्षण हुआ सूर्य से, तो सूर्य का बाहरी भाग टूट गया और उससे सौरमंडल का निर्माण कर दिया। यानी कि जैसे देखिए ये सूर्य है और ये क्या है, एक अन्य तारा है। इस तारा जो है इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण चैम्बरलिन का कहना था कि ये तारा है और यहाँ सूर्य है, इस सूर्य पे जो इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे अलग हो गया, और ये क्या हुआ, ग्रह यानी कि सौरमंडल का निर्माण हो गया। यानी कि सौरमंडल का निर्माण हो गया। जैसे सूर्य और यहाँ पे एक तारा है, दोनों अपना अपना जगह पे था, और इस तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ये हो गया, सूर्य का बाहरी परत टूट गया। क्योंकि इसका जो आंतरिक परत है ये प्लाज्मा अवस्था में, द्रव अवस्था में था, इसका बाहरी परत जो था वो कठोर था, और यह टूट के अलग हो गया, जिससे क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हो गया। ये कहना था किसका, चैम्बरलिन का कहना था। जबकि चैम्बरलिन ने कहा था कि मतलब क्या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था, लेकिन ये भी क्या हुआ, जब बाद में आगे चल के और वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया तो फिर पता चला कि जो सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है और उससे जब मिलाया गया सूर्य के पदार्थ को तो दोनों मिलवे नहीं किया। यानी कि बाद में चल के ये मान्यता, ये जो था चैम्बरलिन का सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत, ये क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, यानी कि अमान्य हो गया बाद में चल के। लेकिन तभी तो मान्य हो गया था, आदमी ने मान लिया था, क्योंकि तभी उतना इस पे रिसर्च नहीं हो रहा था, इसलिए तभी इसे मान लिया गया था। उसके बाद अगला है जीन्स, जबकि अगला थ्योरी दिया है जीन्स ने।
जबकि अगला थ्योरी जीन्स ने दिया था, एक और थ्योरी डुअल स्टार सिद्धांत, जिसमें कि जीन्स ने ये भी कहा था कि यानी कि एक ग्रह जो है क्या हुआ था, सूर्य के समीप एक और ग्रह है जिसके कारण एक बहुत बड़ा तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के समीप आया और उससे क्या हुआ, अलग हो गया। तो जीन्स का भी कहना था कि मतलब सूर्य के समीप क्या था, सूर्य के समीप एक तारा था। जब तारा सूर्य के समीप आया तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का बाहरी भाग क्या हो गया, कठोर था, यानी कि सूर्य का बाहरी भाग। और इसका कहना था, जीन्स का कहना था कि जब सूर्य का समीप आया एक अन्य तारा, इसके कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण आया और सूर्य का बाहरी परत टूटकर, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी भाग जो है टूटकर अलग हो गया, और क्या कर दिया, सौरमंडल का निर्माण कर दिया। ये कहना था किसका, जीन्स का कहना था। चैंबरलिन ने भी यही कहा था, लेकिन उसका सूर्य के समीप एक तारा था। ये क्या कहना है, सूर्य के समीप जब तारा आया, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक सूर्य है और यहाँ पे एक तारा था, ये क्या है, तारा। आइए जब मान लीजिए यहाँ से घसक के थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, यहाँ से था तारा, ये घसक के क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। जब तारा इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण हुआ। जब ये दोनों नजदीक आया, जीन्स का कहना था जब जो सटा, इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण आया और इसका जो बाहरी परत था ये क्या हुआ, अलग हो गया। जब इसका भाग अलग हुआ, क्या कर दिया, ग्रह सबका निर्माण कर दिया। ये किसका कहना था, जीन्स का कहना था। लेकिन ये तो एक तारा सिद्धांत का नकल कर दिया जीन्स भी। कहा है कि जब सूर्य से अलग हुआ तो जब ये ग्रह जैसे बुध है, ग्रह शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, जब इसका और इसका पदार्थ को मिलाएंगे तो मिलना ना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये दोनों मिलवे नहीं किया। यानी कि जब इसका और इसका मिलाया गया बाद में तो ये मिलवे नहीं किया, यानी कि बाद में यह भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। बाद में ये सिद्धांत भी, डुअल स्टार थ्योरी भी गलत साबित हो गया। उसके बाद एक आया डबल स्टार सिद्धांत, यानी कि दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत में कहा गया कि पृथ्वी का जो यानी सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है सूर्य के समीप एक अन्य दो तारे से हुआ है। यानी कि सूर्य का जो समीप में एक तारा था डुअल स्टार थ्योरी में, और डबल स्टार थ्योरी में कहा गया कि इसमें जो है सूर्य के समीप दो अन्य तारे थे। उसमें कहा गया डबल स्टार थ्योरी। यानी कि दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत जो है ये दिया था लिटिलटन ने। दो तारा सिद्धांत जो दिया है लिटिलटन ने दिया है। इसका कहना क्या था, जैसे मतलब एक तारा हुआ और यहाँ पे क्या है, दो अन्य तारा है। यानी कि
इसके समीप दो अन्य तारा है। तो लिटिलटन का जो कहना था, इसमें क्या कहा गया कि सूर्य के समीप जो एक तारा है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य, इसके अतिरिक्त इधर क्या है, दो ठो तारा है, एगो ये तारा हुआ, एगो ये तारा है, यानी कि मान लीजिए ये दोनों क्या है, तारा है। तो इसमें इस लिटिलटन का कहना था कि ये तारा में क्या हुआ, इस दोनों तारा में, एक तारा में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और इस तारा में जब विस्फोट हुआ, इसे क्या हुआ, सौर मंडल का निर्माण, इसे जो टूट टूट के अलग हुआ, इसे क्या हुआ, सौर मंडल का निर्माण हो गया। और एक जो अन्य तारा था, ये क्या हो गया, ये हो गया, ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। यानी कि इनका ये नहीं, लिटिलटन ने ये नहीं कहा था कि सूर्य से सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ, सूर्य के संग अन्य, यानी कि दो अन्य तारा था, जिसमें एक तारा में विस्फोट हुआ, वो विस्फोट से क्या हुआ, सौरमंडल का निर्माण, यानी कि तारा जो है पूरा विस्फोट कर गया। और उसी भयंकर जब इसमें विस्फोट हुआ गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इससे क्या हुआ, सौरमंडल का निर्माण हो गया। जबकि एक और जो बचल तारा था, ये मतलब ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया, यानी कि काला वामन, यानी कि ये तारा जो है ब्लैक होल में परिवर्तित, जो कि बल्ब में चले जाता है, वो आगे आपको बताएंगे। ये तारा जो है ब्लैक होल का रूप ले लिया, यानी कि ये जो है कोई सबूत रहने ही नहीं दिया जिससे पता चले जाए कि मतलब आप गलत साबित कर सकते हैं। जबकि सबसे सर्वमान्य तथ्य अभी यही है, सबसे जो माना जाता है पृथ्वी सौरमंडल का उत्पत्ति सिद्धांत संबंधी सिद्धांत में, वह लिटिलटन का ही माना जाता है वर्तमान में। जो इन्होंने कहा था कि दो तारा सिद्धांत दिया था, यानी डबल स्टार थ्योरी। तो सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में 3 सिद्धांत दिया गया था, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, यानी कि एक तारा सिद्धांत, द्वि तारा सिद्धांत और दो तारा सिद्धांत। जबकि मोनो स्टार थ्योरी में एक तारा सिद्धांत में कहा गया था कि सौरमंडल का जो उत्पत्ति हुआ है वह सूर्य से ही हुआ है। उसमें कांट का गैसीय परिकल्पना, जबकि लाप्लास का निहारिका परिकल्पना के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। जबकि इसमें डुअल स्टार थ्योरी में कहा गया सूर्य के समीप एक अन्य, सूर्य के समीप क्या था, एक अन्य तारा था, सूर्य के समीप एक अन्य तारा था, जिसके क्या हुआ, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि सूर्य पे जो गुरुत्वाकर्षण हुआ एक तारा का, उससे क्या हुआ, सूर्य का बाहरी परत अलग हो गया और उससे सौरमंडल का निर्माण हो गया। जबकि डबल स्टार थ्योरी में कहा गया है कि सूर्य के बाद दुगो और तारा था, यानी कि इसमें दुगो तारा था। डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी में फर्क है, क्या फर्क है दोनों में, तो डुअल स्टार थ्योरी में कहा गया है यानी द्वि तारा सिद्धांत, और डबल स्टार थ्योरी में दो तारा सिद्धांत। डबल स्टार थ्योरी में क्या है, सूर्य के बाद एक ही अलग एक गो तारा था, लेकिन डबल स्टार थ्योरी में क्या था, दो गो तारा, यानी कि एक तारा में विस्फोट हुआ, इसे सौरमंडल का निर्माण हो गया। जबकि दूसरा जो तारा था वो ब्लैक होल, यानी कि क्या हो गया, वो ब्लैक होल का रूप धारण कर लिया। तो इसमें सबसे ज्यादा मान किसको दिया गया, लिटिलटन का। सर्वमान्य जो अभी वर्तमान में माना जाता है सौरमंडल का उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में, वो लिटिलटन को माना जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको सौरमंडल से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत, द्वि तारा सिद्धांत और दो तारा सिद्धांत के बारे में आपको बताया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।